सब्सक्राइब करें एजुकेशनल डम्प्स चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करता है। तो हमें निकालना है कि सेम काम को करने में अगर ए और बी एक साथ काम करे तो कितने दिनों का समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, जो कि होगा हमारा टोटल वर्क, जो हो गया आपका 24 यूनिट। इसके बाद हमें जो करना है वो हमें एक दिन का काम निकालना है, 1 डे वर्क। तो सब अगर 12 दिनों में ए 24 यूनिट का काम करता है तो एक दिन में ए 24/12 यूनिट यानी 2 यूनिट का काम करेगा। और बी अगर 24 दिनों में 24 यूनिट का काम करता है तो एक दिनों में 24/24 यानी 1 यूनिट का काम करता है। ये आपका हो गया यूनिट। अब हमें क्या निकालना है कि अगर ए और बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इसे हमें करना है, इसे हम जोड़ लेंगे। ये हो गया आपका 3 यूनिट। तो ए और बी मिलकर 3 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में। तो 24 यूनिट का काम कितने दिनों में करेंगे? ये होगा आपका 24/3, जो होगा 8 डेज। ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए और बी मिल के काम को 12 दिनों में करते हैं, 12 डेज, वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। बी इसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो इससे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, जो कि हो गया आपका 60। ये 60 आपका टोटल वर्क हो गया, जिसे आप यूनिट्स में डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 डे वर्क निकालना है। 1 डे वर्क हम किसका निकालेंगे? पहले ए प्लस बी का निकालेंगे। अगर टोटल वर्क 60 है और उस काम को करने में ए और बी 12 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में वो कितने यूनिट का काम करेंगे? 60/12, जो कि आपका आ जाएगा 5 यूनिट। ऐसे ही हम बी का निकाल लेते हैं। अगर 30 दिन में वो 60 यूनिट का काम करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट का काम करेंगे? 60/30, 2 यूनिट। अब हमें क्या पूछा हुआ है? ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, मतलब ए अकेले कितने दिनों में ये काम कंप्लीट कर सकता है। तो इसके लिए हमें एक दिन का वर्क निकालना होगा। माइनस कर लेते हैं हम। ए हो जाएगा 5 - 2 यानी 3 यूनिट, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो 60 यूनिट का काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा? ये हो जाएगा 60/3, 20 दिन। और ये होगा आपका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। तो ए एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज। बी उसी काम को 3x डेज में कंप्लीट करता है। सो टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे टेक 12 डेज। मतलब अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो होगा हमारा टोटल वर्क। एलसीएम आपका आ जाएगा 3x। अब हम 1 डे वर्क निकालते हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो 1 डे वर्क ए का क्या होगा, 3x/x, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, और बी 3x/3x, यानी बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। तो हम इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं ए और बी के एक दिन का वर्क। ये हो गया आपका 4 यूनिट। अब हम पिछले क्वेश्चंस में कैसे करते थे, टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ 1 डे वर्क। ये हो गया आपका ए और बी कितने दिनों तक काम करते हैं। टोटल वर्क आपका 3x है। ए और बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं, जो कि हमारा दिया हुआ है 12 दिन। तो ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो वो 12 दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा तो 3 से काट लेते हैं 4, और ये हमारा 4 है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 16, जो कि हो गया आपका आंसर। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए एक काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है। बी कैन डू इट इन 10 डेज। बी उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। और सी कैन डू इट इन 20 डेज। सी सेम काम को 20 डेज लगाता है। तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन देखा है 2 वेरिएबल के लिए, ये 3 वेरिएबल के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें टोटल वर्क निकालना है। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। ये एलसीएम हो गया आपका 40। अब हमें 1 डे वर्क निकालना है ए, बी और सी का। तो ए का 1 डे वर्क हो गया 5 यूनिट, बी का 1 डे वर्क हो गया 4 यूनिट, और सी का 1 डे वर्क हो गया 2 यूनिट। अब हम टोटल निकाल लेते हैं 1 डे वर्क। अगर ए, बी और सी काम करते हैं तो ये हो गया आपका 11 यूनिट। मतलब ए, बी और सी अगर एक साथ काम करते हैं तो ये एक दिन में 11 यूनिट का काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 40 यूनिट का। तो ए, बी और सी कितने दिनों में वो काम कर लेंगे, एक दिन में अगर वो 11 यूनिट का काम करते हैं तो 40 दिनों में कितने यूनिट का काम करेंगे। ये हो गया आपका 40/11, जिसे आप लिख सकते हैं 37/11। ये डेज हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है ए, बी, सी एक काम को 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अगर ए उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है, तो सी को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो सेम मेथड, ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है। तो हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, जो कि होगा इसका एलसीएम। ये आपका एलसीएम हो गया 2, 6 और 5 का 30। ये हो गया 30 यूनिट। तो टोटल वर्क आपका हो गया 30 यूनिट का। अब हम 1 डे वर्क निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का। ये हो गया आपका 15। ए एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है, ये 5 यूनिट का। बी कितने यूनिट का काम करता है, ये 6 यूनिट का। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ए पता है, बी पता है, इस इक्वेशन में पुट करिए। आपका सी का वैल्यू आएगा 4।
तो 4 यूनिट का काम सी एक दिन में करता है, 1 यूनिट का काम वो 1/4 डे में करेगा, और 30 यूनिट का काम बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30/4 डे काट दीजिए, 15 2, ये हो गया आपका 7.5 दिन। तो सी उसी काम को करने में 7.5 दिन का टाइम लगाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए और बी एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, यानी ए और बी एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। ए और सी उसी काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क होगा इसका एलसीएम, ये हो गया 72, ठीक है। अब क्या करना है, 1 डे वर्क निकालते हैं। ये हो गया यूनिट, 72 यूनिट्स का टोटल वर्क है। अब 1 डे वर्क निकालते हैं। ए और बी का 1 डे वर्क कितना हो गया, ये हो गया 4 यूनिट का। बी और सी का 1 डे वर्क हो गया 3 यूनिट, और ए और सी का 1 डे वर्क हो गया 36/72, 2 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं इसका। तो ये हो गया 2A 2B प्लस 2C, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस B प्लस C, और इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 5, और ये 9। तो A प्लस B प्लस C क्या हो गया 9/2, ठीक है। तो ये 9/2 यूनिट हो गया। 9/2 यूनिट एक दिन में होता है, ठीक है। एक यूनिट का काम कितने दिन में होगा 1/9/2 या 2/9। तो 72 यूनिट का काम कितना दिन में होगा 72 इंटू 2/9, ये हो गया 16 डेज। ये हो गया आंसर, यानी ए बी और सी अगर एक साथ काम करे तो उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है।